एक फैमिली जो बोस्टन से लूट लो अपनी नई जिंदगी शुरू करने आती है, मगर यहाँ इनके साथ कुछ अजीब घटनाएं घटने लगती हैं जिसकी वजह से ये हंसती खेलती फैमिली पूरी तरह से तबाह हो जाती है। आज हम इसी डार्क हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक घर को दिखाया जाता है जिसके चारों ओर खून ही खून होता है, मानो जैसे यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हुआ है। फिर सीन 2 महीने आगे शिफ्ट होता है और हम लुइस और उसकी फैमिली को देखते हैं जो आज ही बोस्टन से लूट लो रहने आए हैं। लुइस एक डॉक्टर है और उसकी पत्नी रेचल हाउसवाइफ है। लुइस की बेटी एनी को ये घर बहुत पसंद आता है। ये वही घर है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। लुइस और उसकी फैमिली यहाँ पर आकर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन लुइस अपने क्लिनिक में चला जाता है और एनी और रेचल घर की सेटिंग करने लगती हैं। तभी बाहर से इन्हें कुछ आवाज आती है तो ये देखती है कि कुछ बच्चे अपने मरे हुए पेट को अजीब ढंग से ले जा रहे हैं। एनी को उनकी ये बात बहुत अजीब लगती है और वो उन बच्चों के पीछे पीछे चल पड़ती है। तो वो देखती है कि उनके घर के पीछे एक पेट सेमेट्री है। यहाँ पर बहुत सारी कब्रें होती हैं और एक लकड़ी से बना बैरियर होता है। एनी उस बैरियर पर चढ़कर दूसरी तरफ जाने लगती है, मगर तभी वहाँ पर जेड नाम का ओल्ड मैन आ जाता है और एनी को वहाँ जाने से रोक देता है। एनी जेड से पूछती है कि क्या ये सारी कब्रें पालतू जानवर की हैं? तो जेड उसे बताता है कि शहर के सभी लोग अपने मरे हुए पेट्स को यहीं पर दफनाते हैं। तभी वहाँ पर एनी को ढूंढते हुए उसकी मॉम रेचल आ जाती है जो एनी से कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अकेले कहीं मत जाया करो, और वो एनी को वहाँ से ले जाती है। रात में एनी अपने डैड से पूछती है कि पालतू जानवर इतनी जल्दी मर क्यों जाते हैं। तो लुइस अपनी बेटी को बड़े प्यार से समझाता है। वो कहता है कि कुत्ते और बिल्ली के शरीर का मेटाबॉलिज्म हम इंसानों के मेटाबॉलिज्म से तेज काम करता है, इसीलिए वो जल्दी मर जाते हैं। जिसके बाद लुइस एनी से कहता है कि मुझसे वादा करो कि तुम अपनी मॉम को बिना बताए कहीं नहीं जाओगे। रेचल लुइस को बताती है कि हमारे घर के पीछे पेट्स का कब्रिस्तान है, मगर लुइस उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। ये देखकर रेचल वहाँ से अपने कमरे में आ जाती है और अपनी बहन की फोटो को देखने लगती है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ रेचल अपनी बहन के लिए खाना लेकर जाती है, मगर उसकी बहन देखने में बहुत ही डरावनी होती है। तभी लुइस रेचल को आवाज लगा देता है और कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ हमें पता लगता है कि रेचल का अतीत बहुत डरावना है। उसके साथ क्या हुआ था ये कहानी में आगे पता चलेगा। अगले दिन एनी जेड को अपने घर खाने पर बुलाती है और सबके सामने बेली डांस करती है। जेड भी अपने पड़ोसियों से मिलकर बहुत खुश होता है और उन्हें थैंक्स कहता है। अगली सुबह लुइस जब क्लिनिक से वापस अपने घर जा रहा होता है तभी एक एक्सीडेंट केस वहाँ पर आ जाता है। जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ है उसका नाम विक्टर है, जो कि बहुत बुरी तरीके से घायल होता है। लुइस विक्टर को बचाने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो विक्टर को बचाने में नाकाम हो जाता है और विक्टर की मौत हो जाती है। लुइस विक्टर की मौत से बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और अपनी रिपोर्ट बनाने लगता है, मगर तभी विक्टर दोबारा उठ जाता है जिसे देखकर लुइस बहुत बुरी तरह से डर जाता है। विक्टर लुइस से कहता है कि तुम्हारे घर के पीछे जो बैरियर है उसे कभी पार मत करना। तभी वहाँ पर एक नर्स आ जाती है तो लुइस देखता है कि विक्टर तो मर चुका है। लुइस इस बात से बहुत ज्यादा परेशान होता है और वहाँ से अपने घर आ जाता है। फिर रात में लुइस को अपने दरवाजे पर किसी के होने का एहसास होता है। लुइस जब अपने दरवाजे को खोलता है तो वो उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो बैरियर है। यहाँ लुइस को विक्टर दिखाई देता है। विक्टर लुइस से कहता है कि तुमने मुझे बचाने की कोशिश की है, इसीलिए मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बचाना चाहता हूँ। वो लुइस से कहता है कि इस बैरियर को कभी भी पार मत करना। तभी लुइस की आंख खुल जाती है और वो इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाता है। सुबह होने पर जेड लुइस को बताता है कि उनकी कैट को किसी ने मार दिया है। लुइस जेड से कहता है कि इसके बारे में मेरी बेटी को पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि वो इस कैट से बहुत प्यार करती है। इस पर जेड उसे कहता है कि हम इसे रात में दफना देंगे। लुइस ये बात आकर रेचल को बताता है और उसे कहता है कि हमें एनी को बताना होगा कि उसकी कैट मर चुकी है, मगर रेचल उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि एनी अभी 9 साल की है, हमें उसके सामने अभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसका असर क्या होता है। फिर रेचल लुइस को अपनी बहन के बारे में बताती है। वो कहती है कि मेरी बहन मुझसे नफरत करती थी क्योंकि मेरी पीठ उसकी तरह मुड़ी हुई नहीं थी। वो मुझे हमेशा कहती थी कि तुम भी एक दिन मेरी तरह ही हो जाओगी। फिर मेरे पेरेंट्स कुछ दिन के लिए बाहर चले गए और मुझे
मुझे उसके पास अकेला छोड़ गए, जिसके बाद मैंने उसके लिए खाना एलिवेटर से पहुंचाना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन एलिवेटर में गिरकर उसकी मौत हो गई। पर उसकी मौत के बाद भी कई सालों तक मुझे उसकी आवाज आती रही। मुझे लगता है कि उसकी मौत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। इस पर लुइस उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और रही एनी की बात, तो एनी से हम कह देंगे कि उसकी कैट कहीं भाग गई है। रात में लुइस जेड को लेकर पेट्स के कब्रिस्तान में आ जाता है और लुइस एनी की कैट को दफनाने लगता है। यहाँ लुइस जेड से कहता है कि जब एनी को कैट के बारे में पता चलेगा तो उसे बहुत दुख होगा और मैं उसे दुखी नहीं देख सकता। ये सुनकर जेड लुइस से कहता है कि मेरे पीछे आओ, और जेड लुइस को लेकर पेरियर पार करने लगता है। यहाँ लुइस देखता है कि पेरियर के पीछे बहुत खतरनाक जंगल है और बहुत ही अजीब सी आवाजें आ रही हैं। जेड लुइस को एक प्राचीन टेंपल में लेकर आता है और लुइस से कहता है कि इस कैट को यहाँ पर दफना दो। लुइस भी बिना सवाल किए कैट को वहाँ पर दफना देता है और वहाँ से अपने घर आ जाता है। अगले सुबह लुइस और रेचल एनी को बताते हैं कि तुम्हारी कैट कहीं भाग गई है, पर एनी उन्हें कहती है कि आप झूठ बोल रहे हैं, मेरी कैट तो रात भर मेरे साथ ही थी। ये सुनकर लुइस हैरान हो जाता है और एनी से कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, हमने उसे घर के हर कोने में देख लिया है, वो यहाँ पर नहीं है। तो एनी उसे कहती है कि वो मेरी कबर्ड के अंदर बैठी है। ये सुनकर लुइस जब कबर्ड खोलता है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो कैट सच में वहीं पर बैठी होती है। रेचल लुइस से कहती है कि तुमने तो कहा था कि ये मर चुकी है। इस पर लुइस उसे कहता है कि मेरा यकीन करो, मैंने इसे अपने हाथों से दफनाया था। अब लुइस वहाँ से सीधा जेड के पास आता है और उसे बताता है कि एनी की कैट दोबारा जिंदा हो गई है। इस पर जेड उसे कहता है कि तुम यही तो चाहते थे। तो लुइस उसे कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। तो जेड उसे बताता है कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो मेरी और तुम्हारी समझ से बाहर हैं। इस पर लुइस उसे कहता है कि मुझे साफ साफ समझाओ कि ये सब कैसे हुआ है, मगर जेड उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। और अब लुइस बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, मगर वो इस बारे में अपनी फैमिली को कुछ भी नहीं बताता। एक रात एनी अपनी कैट को साफ कर रही होती है तो वो कैट एनी के ऊपर ही हमला कर देती है, जिसकी वजह से एनी बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने डैड से कहती है कि मेरी कैट अब बदल गई है, ये पहले जैसा बर्ताव नहीं कर रही है, इसे मेरे कमरे में मत आने देना। यह सुनकर लुइस उस कैट को बंद करने लगता है तो वो कैट लुइस के ऊपर हमला कर तहखाने में भाग जाती है। लुइस जैसे ही तहखाने में आता है तो वो दोबारा उसी जंगल में पहुंच जाता है, जहां विक्टर उसे बताता है कि तुमने उस जगह पर जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तुम और तुम्हारी फैमिली बहुत बड़ी मुसीबत में है। तभी लुइस की आंख खुल जाती है और लुइस अपने घर पर होता है। अगले दिन लुइस देखता है कि वो कैट उसके बेटे गेज को बैठकर घूर रही है। ये देखकर लुइस जल्दी से गेज को उसके पास से उठा लेता है। वहीं रेचल को अपने बाथरूम से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जब रेचल बाथरूम में आती है तो वो देखती है कि वो आवाज मिरर के अंदर से आ रही होती है और अगले ही पल उस मिरर में वो अपनी मरी हुई बहन को देखती है, जिसे देखकर रेचल बहुत ज्यादा डर जाती है। पर तभी वहाँ पर लुइस आ जाता है। रेचल उसे बताती है कि इस घर में जरूर कोई है जो हमें परेशान कर रहा है, मगर लुइस रेचल को प्यार से समझा देता है और वहाँ से सीधा जेड के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे कहाँ लेकर गए थे। जब से मैं उस जगह से लौट कर आया हूँ तब से मेरे घर में कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। तो जेड उसे बताता है कि वो आदि मानव का एक प्राचीन मंदिर है, उस जगह पर किसी भी मुर्दे को दफना दिया जाए तो वो दोबारा जिंदा होकर लौट आता है। तो लुइस जेड से पूछता है कि तुम उस जगह के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो। जेड उसे बताता है कि वो जगह मुझे मेरे डैड ने दिखाई थी, हमारा डॉग मर गया था तो मेरे डैड ने उसे उसी शापित जगह पर दफनाया था और अगले दिन हमारा डॉग लौट आया था, मगर वो पहले से बहुत ज्यादा बदल गया था। उसने मेरी मॉम के ऊपर हमला कर उसे मार डाला था तो मेरे डैड ने गुस्से में आकर उसे दोबारा मार दिया था, मगर मैंने सोचा कि शायद एनी की कैट ऐसा कुछ नहीं करेगी, पर मुझे माफ करना कि मैं गलत था। अब अगर तुम चाहते हो कि सब कुछ सही हो जाए तो तुम्हें उसे मारना ही होगा। ये सुनकर लुइस वहाँ से अपने घर आ जाता है और उस कैट को मारने के बजाय बेहोश कर उसे घर से दूर छोड़ आता है। अगले दिन एनी का बर्थडे होता है, मगर एनी बहुत ज्यादा उदास होती है। लुइस एनी को देखकर उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो एनी उसे बताती है कि मुझे मेरे कैट की बहुत याद आ रही है। तो लुइस उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी कैट ला दूंगा। ये सुनकर एनी थोड़ा खुश हो जाती है। तभी एनी रोड पर देखती है कि उसकी कैट वापस आ रही है, जिसे देखकर एनी बहुत खुश होती है और दौड़कर उसके पास जाने लगती है।
गेज भी अपनी बहन को देखकर उसके पास जाने लगता है, पर तभी एक ट्रक बहुत तेजी से उनके पास आता है। गेज को तो लुइस भागकर बचा लेता है, मगर एनी इस एक्सीडेंट में मारी जाती है। अपनी बेटी को देखकर रेचल और लुइस पूरी तरह से टूट जाते हैं और अगले दिन बड़े दुखी मन से एनी को दफना देते हैं। एनी की मौत के बाद रेचल भी इस घर को छोड़कर अपने पेरेंट्स के साथ चली जाती है, मगर लुइस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो रेचल से कहता है कि मेरा यहाँ पर कुछ जरूरी काम बाकी है, मैं उसे खत्म करते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये सुनकर रेचल वहाँ से चली जाती है। फिर रात होने पर लुइस चुपके से एनी को कब्र से बाहर निकालता है और एनी को उसी शापित जगह पर ले जाने लगता है। हालांकि विक्टर लुइस को वहां जाने से मना करता है। वो कहता है कि ऐसा मत करो, तुम्हें अपनी बेटी को भूलना होगा, मगर लुइस उसकी एक नहीं सुनता और एनी को उसी शापित जगह पर दफना देता है। एनी के दफन होते ही गेज को विक्टर दिखाई देने लगता है, जिसे देखकर गेज बहुत ज्यादा डर जाता है। रेचल लगातार लुइस को कॉल करती रहती है, मगर लुइस उसकी कॉल पिक नहीं करता। उधर लुइस जब एनी को दफनाकर अपने घर वापस आता है तो उसे अपने घर पर किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जो सीधे तहखाने में जा रहे होते हैं। लुइस उनका पीछा करते हुए तहखाने में आ जाता है। दरअसल लुइस अपनी बेटी को भूल नहीं पा रहा था, इसीलिए उसने एनी को दोबारा जिंदा करने के लिए शापित जगह पर दफनाया था। जब लुइस तहखाने में पहुंचता है तो उसे वहां पर एनी मिल जाती है, मगर अब एनी पहले से काफी बदली हुई होती है। लुइस अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है और उसे गले से लगा लेता है, जिसके बाद लुइस एनी को अपने हाथों से नहलाता है। तभी लुइस देखता है कि एनी को कुछ भी फील नहीं हो रहा है और उसके सर पर बहुत सारे स्टेचेस लगे हैं। एनी लुइस से पूछती है कि क्या मैं मर चुकी हूँ, तो लुइस उसे मना कर देता है और सोने को कहता है, मगर लुइस मन ही मन जानता है कि उसने ये गलत किया है, क्योंकि एनी अब वो एनी नहीं है जिसे वो जानता था। वही रेचल लुइस के लिए बहुत ज्यादा परेशान होती है, इसीलिए वो लुइस के पास जाने का फैसला करती है। रास्ते में रेचल जेड के घर पर कॉल करती है और उसे कहती है कि क्या आप लुइस को जाकर देख सकते हैं कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि वो मेरी कॉल नहीं उठा रहा है। जेड उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जाकर देखता हूँ। वहीं लुइस की जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि एनी उसी गंदे गाउन को पहनकर बेली डांस कर रही है। पर तभी अचानक एली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो घर का सामान तोड़ने लगती है। लुइस उसे डांट कर रोक देता है तो एनी उसे कहती है कि आप मोम को कब बताओगे कि मैं लौट आई हूँ। वो दोनों ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पर जेड आता है। लुइस जेड से भी ये बात छिपाता है कि वो दोबारा उस जगह पर गया था, पर जेड लुइस के हाथों को देखकर समझ जाता है कि लुइस ने एनी को दोबारा जिंदा कर लिया है। जेड बिना कुछ कहे लुइस के घर से जाने लगता है। तभी जेड लुइस के घर की विंडो पर देखता है तो वहाँ पर एनी खड़ी होती है, जो जेड को घूर रही होती है। ये देखकर जेड समझ जाता है कि अब उसकी जान को खतरा है, इसीलिए जेड अपने घर पर आकर सारे दरवाजे को लॉक करता है और अपनी गन उठा लेता है। तभी उसे ऊपर से किसी की आवाज आती है। जेड जब ऊपर जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, पर अगले ही पल एनी उस पर हमला कर उसे बहुत बुरी तरीके से घायल कर देती है। जेड एनी से अपनी जान की भीख मांगने लगता है तो एनी जेड की पत्नी का रूप ले लेती है और जेड को बताती है कि तुम्हारी वजह से एनी नर्क में है, क्योंकि तुम्ही ने लुइस को उस जगह के बारे में बताया था और अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम भी उसी की तरह नर्क में सड़ो। ये कहकर एनी जेड को मार देती है। वहीं रेचल भी अब लुइस के पास आ जाती है और उसे बताती है कि गेज को डरावने सपने आ रहे हैं। ये बार बार उसी लड़के का नाम ले रहा है जो कि एक्सीडेंट में मर चुका है। तभी रेचल देखती है कि लुइस के हाथ पर खून लगा है। रेचल लुइस से पूछती है कि यहाँ चल क्या रहा है और अब लुइस अपनी पत्नी रेचल को सारी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि जानवरों के कब्रिस्तान के पीछे एक ऐसी जगह है जो लोगों को वापस जिंदा कर देती है। रेचल को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। तभी वहाँ पर एनी भी आ जाती है, जिसे जिंदा देखकर रेचल की आंखें फटी रह जाती है। एनी अपनी मॉम से पूछती है कि क्या आप मुझे देखकर खुश नहीं हो, तो रेचल बिना कुछ कहे गेज को उठाकर वहाँ से ऊपर आ जाती है और अब एनी समझ जाती है कि उसकी मॉम उसे देखकर खुश नहीं है। लुइस वहाँ से रेचल के पास आता है। रेचल लुइस से पूछती है कि वो कौन है, तो लुइस जवाब देता है कि वो हमारी बेटी एनी है। रेचल कहती है कि
ये नहीं हो सकता क्योंकि हमने उसे अपने हाथों से दफनाया था। ये हमारी बेटी एनी नहीं कोई और है। तो लुइस उसे कहता है कि मैंने उसे दोबारा जिंदा कर दिया है। इस पर रेचल उसे कहती है कि तुमने उसे कब्र से बाहर निकाल कर एक शैतान बना दिया है। तभी लुइस को दरवाजे पर एनी के होने का एहसास होता है। लुइस को लगता है कि एनी ने उनकी सारी बातें सुन ली है। लुइस जल्दी से एनी को समझाने बाहर आता है तो देखता है कि उनके घर का मेन डोर खुला हुआ है। लुइस को लगता है कि शायद एनी नाराज होकर जेड के पास गई है, इसीलिए लुइस भी जेड के घर पर आ जाता है। तो वो वहाँ जेड की डेड बॉडी को देखता है और अब लुइस समझ जाता है कि जेड को एनी ने ही मारा है। वहीं एनी अचानक अपनी मॉम के ऊपर हमला कर देती है, मगर रेचल उसे किसी तरह दूर फेंक कर गेज को लेकर खुद को बाथरूम में लॉक कर देती है। एनी बाथरूम के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगती है तो रेचल बाथरूम की विंडो को तोड़कर गेज के साथ वहाँ से निकलने लगती है और तभी नीचे लुइस आ जाता है। रेचल गेज को लुइस को दे देती है और खुद भी नीचे जाने लगती है पर तभी एनी रेचल की पीठ में चाकू घुसा देती है और रेचल बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाती है। एनी रेचल से कहती है कि तुम झूठी औरत हो, तुम हमेशा चाहती थी कि तुम्हारी बहन मर जाए, तुमने मेरे साथ भी ऐसा ही किया है, तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। ये कहकर एनी रेचल को मार देती है। वहीं लुइस गेज को गाड़ी के अंदर लॉक कर देता है और जल्दी से रेचल के पास आता है। तभी एनी पीछे से लुइस के ऊपर हमला कर उसे बेहोश कर देती है और अपनी मोम को उसी शापित जगह पर दफना देती है। लुइस की जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि रेचल वहाँ नहीं है। लुइस समझ जाता है कि एनी उसे उसी शापित जगह पर ले गई है। लुइस जल्दी से उस जंगल में आ जाता है पर वहाँ पर बहुत ज्यादा धुंध होती है। लुइस अपनी पत्नी को आवाज लगाने लगता है पर तभी एनी लुइस के सीने में चाकू घुसा देती है पर लुइस किसी तरह खुद को बचा लेता है और अब लुइस एनी को मारने का फैसला करता है पर तभी पीछे से आकर रेचल लुइस को मार देती है और एनी और रेचल लुइस को भी उसी शापित जगह पर दफना देती है। जिसके बाद ये तीनों एक जैसे हो जाते हैं और अब बस चारों में से गेज ही बचा होता है। फिर ये तीनों मिलकर उस घर को आग लगा देते हैं और वहाँ से गेज के पास आते हैं और इस तरह से ये पूरी फैमिली मरने के बाद भी जिंदा रहती है। और इसी सस्पेंस सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।